मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायिका की 8 अवस्थाओं में से स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा तथा विरहोत्कंठिता का विवेचन किया जा चुका है। आज नायिका की अन्य अवस्थाओं का विवेचन किया जा रहा है। नायिका की चौथी अवस्था खंडिता है। इसके संबंध में आचार्य धनंजय का कथन है कि ज्ञाते न्यासंग विकृते खंडितेर्ष्या कसायिता, अर्थात प्रियतम को अन्य स्त्री के सहवास से विकृत अर्थात चिह्नित देखकर जो ईर्ष्या से कलुषित हो जाती है, वह खंडिता नायिका कहलाती है। उदाहरण स्वरूप महाकवि माघ का निम्न पद्य अवलोकनीय है। नव नखरदमंगम गोपयक्षं सुकेन स्थगयसि पुनरोष्ठम पाणिना दंतदष्टम प्रतिदिशमपरस्त्री संग संसी विसर्पन नव परिमल गंध केन शक्यो वरीतुम। यहाँ नायिका अपराधी नायक से कहती है कि तुम अपने दुपट्टे से अन्य नायिका के नखों के ताजे खरोंच वाले अंग को छिपा रहे हो तथा उसके दांतों से कटे हुए अपने ओठ को हाथ से ढक रहे हो, किंतु चारों ओर फैलता हुआ दूसरी स्त्री के संसर्ग की सूचना देने वाला यह नूतन परिमल गंध किससे छिपाया जा सकता है, अर्थात इसको तुम छिपा नहीं सकते। उक्त पद्य में प्रेमी तथा प्रेयसी मिलन के समय ओठ पर परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, नख से एक दूसरे के शरीर पर खरोंचते हैं। नायक ने अन्य रमणी के साथ जमकर रमण किया है, फलतः उसके शरीर पर नखक्षत एवं दंतक्षत के ताजे चिन्ह हैं, जिन्हें वह अपनी ज्येष्ठा नायिका के सामने छिपा रहा है, किंतु आलिंगन प्रत्यालिंगन के समय नायिका के शरीर का जो सुगंधित लेप नायक के शरीर में लगता है, उसकी सुगंध को भला वह किससे छिपा सकता है। यहां नायिका अपने प्रियतम को अन्य नायिका के सहवास से चिन्हित एवं आलिंगन जन्य सुवासित आदि देखकर फटकार रही है, जिससे खंडिता स्पष्टतः परिलक्षित हो रही है। नायिका की 5वीं अवस्था कलहांतरिता है। इस संबंध में 10 रूपकार का कथन है कि कलहांतरिता मर्षात् विधूतेनुसयार्तियुक्, अर्थात प्रियतम के अपराध करने पर उसका जो क्रोध से तिरस्कार करती है
तथा बाद में अर्थात प्रियतम के चले जाने पर अपने व्यवहार के विषय में पश्चाताप करके दुखित होती है, उसे कलहांतरिता नायिका कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अमर शतक का निम्न पद्य अवलोकनीय है। निश्वासा बदनम दहन्ति हृदयम निर्मूलमुन्मथ्यते निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखम नक्तम दिवम रुद्यते अंगम शोषमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः सख्यः कंगुणमाकलज्य दयिते मानम भयंकारिता। यहां अपराधी प्रियतम का तिरस्कार करके कोई नायिका पश्चाताप व्यक्त करती हुई सखियों से कह रही है कि प्रियतम के अपमान के पश्चाताप से जनित गरम गरम निश्वास मुख को जला रहे हैं। हृदय जड़ से हिल रहा है, अर्थात उन्मथित हो रहा है। नींद भी नहीं आती है। प्रियतम का मुख भी नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि वे तिरस्कृत होकर लौट गए हैं। रात दिन रोती रहती हूं, अंग सूख रहे हैं, क्योंकि पैरों पर पड़े हुए प्रियतम का मैंने तिरस्कार कर दिया है। हे सखियों, अच्छा यह तो बतलाओ कि किस भलाई को सोचकर तुम लोगों ने प्रियतम के विषय में हमसे मान अर्थात रूठना करवाया था। यहां अपराधी नायक को क्रोध के कारण किए गए तिरस्कार से नायक के चले जाने पर पश्चाताप करके दुखी हो रही है, जिससे कलहांतरिता स्पष्ट हो रही है। नायिका की छठी अवस्था विप्रलब्धा है। विप्रलब्धा के संबंध में 10 रूपक कार का कथन है कि विप्रलब्धोक्त समय म प्राप्तेति विमानिता, अर्थात निश्चित समय पर यानी दिए गए समय पर प्रियतम के न आने से अत्यधिक अपमान अनुभव करने वाली नायिका विप्रलब्धा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप निम्न पद्य अवलोकनीय है। उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः यातः परमपि जीवे जीवित नाथो भवेत् तस्याः। यहां कोई नायिका संकेत स्थल पर बड़ी देर तक नायक की निष्फल प्रतीक्षा के बाद ऊबकर अपनी दूती से कह रही है कि हे दूती, उठो चलें। एक प्रहर बीत गया, फिर भी वह नहीं आया। जो नायिका इसके पश्चात भी जीवित रहे, वह तो उसी का प्राणनाथ होगा। अर्थात अब मेरा तो जीवन धारण करना कठिन है। यहां नायक द्वारा निश्चित समय एवं स्थल पर नहीं पहुंचने से नायिका अत्यधिक अपमान का अनुभव कर रही है। इसलिए विप्रलब्धा का स्वरूप स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। नायिका की 7वीं अवस्था प्रोषित प्रिया है। इस संबंध में आचार्य धनंजय का कथन है कि
दूर देशांतरस्थे तु कार्यतः प्रोषित प्रिया। अर्थात जिस नायिका का प्रियतम किसी कार्य से दूर देश में अवस्थित होता है वह प्रोषित प्रिया अथवा प्रोषित भर्तृका कहलाती है। इसका स्वरूप अमर शतक के निम्न पद्य में अवलोकनीय है। आदृष्टि प्रसरात् प्रियस्य पदवी मुद्वीक्ष्य निर्विणया विश्रांतेषु पथि स्वः परिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पति। दत्वैकं सशुचागृहं प्रतिपदं पान्थस्त्रियास्मिन् क्षणे मा भूदागत इत्यमन्दबलितग्रीवं पुनर्वीक्षितम्। किसी नायिका का पति विदेश गया है, वह कई दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वह रोज दरवाजे पर खड़ी होकर एक टक उसकी राह देखती रहती है। इसी का वर्णन उक्त पद्य में किया गया है। जहां तक उसकी दृष्टि पहुंच सकती थी वहां तक वह दुखित नायिका प्रिय का पथ निहारती रही। दिन के ढल जाने पर, अंधकार के फैल जाने पर, राहों के सूनी हो जाने पर उस पथिक अर्थात परदेसी की स्त्री ने दुख के साथ घर की ओर एक पग रखा अर्थात घर की ओर मुड़ी, किंतु फिर बड़ी जल्दी से अपनी गर्दन को घुमाकर अर्थात पीछे की ओर मुड़कर देखा कि कहीं वह इसी समय आ न गया हो। यहां नायक परदेश में है और नायिका उसकी पल पल प्रतीक्षा कर रही है। एतदर्थ प्रोषित प्रिया नायिका स्पष्ट है। इससे आगे अग्रिम